हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना वो जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। इतने सारे नहीं, एक एक दो दो। चैरियट, क्या है हमारे व्यूवर्स की एनर्जी में। हाई प्रिस्टेस, द फूल और यहाँ से है टेम्परेंस। ओके, तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन की एनर्जी में कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में कहीं ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ट्रैवलिंग करने का प्लान है या ट्रैवलिंग करते हुए अचानक कोई एक प्लान बन सकता है आप लोगों का ट्रैवलिंग के लिए। ये वाली एनर्जी है आज के दिन। कुछ व्यूवर्स के माइंड में नए बिजनेस, नया जॉब, नई घर, नई गाड़ी खरीदने की यहाँ पे माइंड में एक थॉट आ सकता है, या गाड़ी, प्लॉट या कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच भी सकते हो और स्टार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है, क्योंकि आज के दिन, आज कुछ भी आप करोगे, कुछ भी करोगे आज के दिन, आपके लाइफ में वो फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देगा। आज से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। जो भी सिचुएशन अभी आप तक आप फेस कर रहे हो, वहां से आप लोगों की सिचुएशन अब चेंज आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कोई भी सिचुएशन बहुत बुरी सिचुएशन में या काफी आप लंबे टाइम से हो, ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, कि लाइफ के किसी भी एरिया में जहां भी आप स्टक थे, जहां भी आप लोगों की लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जहां भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप लोग, वहां से चेंज आएगा, नई जर्नी स्टार्ट होगी। आज से आप लोगों के भाग्य आपका फेवर में होने वाला, पहिया आपके फेवर में घूमने वाला है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स की बहुत लंबे टाइम से, अगर आप लोगों की फीमेल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है, फीमेल एनर्जी में किसी की कोई लंबे टाइम से कोई हेल्थ इश्यूज है, तो वहां पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इम्प्रूवमेंट की एनर्जी है और कुछ सुनने को भी मिल सकता है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस है, अपनी जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना, अपने विजडम को गेन करना, अपनी लाइफ को किस तरह से, किस वे पे लेके जाना है, हमारा मकसद क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मुझे इस धरती के लिए या इन लोगों के लिए या अपने लिए या डिवाइन के साथ जुड़ के मुझे क्या ऐसा करना है जो मैं यहाँ पे करने आया हूँ। और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे, अपने आप से अंदर से जुड़ना। मतलब लोगों की बातों में नहीं आके सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, किसी से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना, अपने आप को एक आइसोलेट करके अपने
अपने आप के लिए फोकस करना, मतलब अपनी जर्नी के लिए सोचना कि ये जर्नी में मैंने अगर यहाँ पे इस जन्म लिया है तो इसका मकसद क्या है। ये वाली आज के दिन कुछ व्यूवर्स की थॉट हो सकती है। और कुछ अगर टैरो रीडर है तो यहाँ टैरो रीडिंग के लिए भी उन्हें विजडम और मेरे किसी तरह के कोई इंट्यूशन पावर को तेज करने के लिए मेडिटेशन करना, कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है बहुत ज़्यादा टेक्निक को, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहले हाथ में नीचे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है। 2 मिनट, मुझे एडिटिंग करने नहीं आती बाबा, हम जहाँ से है वहीं से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो है, अगर शादी से रिलेटेड अगर आपके पार्टनर ने कुछ सोचा है तो यहाँ पे उसके लिए अब एक्शन लेने के मोड में आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से उस जो आपका रिश्ता है, आपकी जो सिचुएशन है, इसमें किस तरह से क्रिएट करना है, कुछ सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे सिचुएशन में एक मतलब एफर्ट लगाने हैं, उनके बारे में प्लानिंग चल रही थी काफ़ी लंबे टाइम से। पर अब वो प्लानिंग पे एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, यहाँ पे एक्शन मोड में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब उन्हें डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस के थ्रू उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है, अब आप लोगों की डेस्टिनी में आप दोनों के मिलने का टाइम आ रहा है, अब अपने एक्शन मोड में आओ। यहाँ पे शादी से रिलेटेड जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अपने पार्टनर से कमिटमेंट, शादी, जो भी आपने सोचा है वो आपकी लाइफ में अब आपके पार्टनर जो एक्शन मोड में आके ये अब आपके लिए कमिटमेंट लेके आने वाले हैं, और ये डेस्टिनी में आपके था और अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जिस भी सिचुएशन में अभी आप लोग हो वहां से अब आपकी सिचुएशन चेंज दिखेगी। तो आज से आपकी लाइफ में भी हो और आपके पार्टनर की लाइफ में हो, और आपके दोनों के इस रिश्ते के लिए चेंज आएगा। ठीक है, हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने, नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहे, काफी लंबे टाइम से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, शायद आपके पार्टनर या बहुत लेस कम्युनिकेशन चल रही है, आप दोनों की ना के बराबर बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद अभी आपसे नहीं तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहे, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप दोनों का लीगल इशू कोई चल रहा है तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आ सकते हैं, आपके साथ फेयर डिसीजन लेने की एनर्जी में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने से सोल्व हो सकती है। तो यहाँ पे उसी एनर्जी में आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके अपने आप को आपके इस रिश्ते को सुधारने के लिए, इस रिश्ते में फिर से रियूनियन के लिए, इस रिश्ते में कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो कम्युनिकेशन आ रही है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या फिर सिंगल हो, तब भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों की काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पे बात करने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उतावलापन दिख रहा है कि शायद बहुत अरसा हो गया आप लोगों से बात किए को, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, या फिर आपकी बात कुछ महीनों से भी नहीं हो रही है, तब भी ये आपके पार्टनर जो बात करने के लिए अब बहुत ज़्यादा बेताब दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, चलिए देखते हैं हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। इतने सारे निकालने ही थे तभी तो गिर रहे थे। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं 8 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, इसके बाद चैरियट है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो 7 7 7 7 आपको 7 7 1
2 3, हाँ 77788, ठीक है, आपको दिखाई देगा। तो 777 जो है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बन चुके हो किसी तरह की, या फिर बहुत सारा माइंड में कंफ्यूजन लेके चले हो, तो आपका कंफ्यूजन के लिए, अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अगर आपकी एनर्जी में अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, तो आपको 7 जरूर दिखाई देगा। अगर आपको 8 दिख रहा है, तो आप लोग अभी कार्मिक बंधनों में, यहाँ पे यही चीज अभी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है कार्मिक लोगों में फंसे हुए, कार्मिक लोग, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे चाह के भी आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट नहीं लगा पा रहे। अब कुछ के लिए तो ये एनर्जी है कि वो कार्मिक रिश्ते में है, जो मतलब पहले से ही मैरिड है, और कुछ के लिए ये है कि फैमिली का ड्रामा, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में वो भी कार्मिक ही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो कर्मा फेस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, तो ये कर्मा फेस करते हुए खुश तो है नहीं, क्योंकि कर्मा जब दुख तकलीफ हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो हम कहाँ से खुश होंगे। और साथ में वो भी इंसान नहीं है साथ में जो जिसके साथ हमें सुकून मिलता है, जिससे हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो वहाँ पे आपके पार्टनर जो इसी सिचुएशन में इस टाइम पे आपके बगैर बहुत ज्यादा तड़प की एनर्जी है, बहुत ज्यादा अपने आप को कोसने की एनर्जी है, बहुत ज्यादा सिचुएशन में अपने आप को एक तरह से एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी में, क्योंकि उन्हें कुछ कमियां उनकी भी थी, उनकी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई थी, उसका भी रियलाइजेशन है। यहाँ पे आपसे दूर रहने का भी उन्हें पछतावा है, उनसे आपसे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो उसका भी पछतावा है। यहाँ पे कार्मिक बंधनों में फंसे, उन्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, शायद घर वाले बहुत ज्यादा रिश्ते लेके आ रहे हैं उनके लिए, और वो उन रिश्तों में आपको ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे आप पे बहुत ज्यादा नजर है, यहाँ पे रिश्ते बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर उसके बाद भी आप पे नजर है आपके पार्टनर की। अगर ब्लॉक सिचुएशन में है, बातचीत नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते, मेहनत करना चाहते, वो आना चाहते आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेना चाहते, कमिटमेंट, शादी, जो भी आपने एक आप लोगों का जो अगर इशू कमिटमेंट से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, या फैमिली में और आप में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, उसमें कोई सिचुएशन थी, उस वजह से अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर रिटर्न की वाइब्रेशन में है, और यहाँ रिस्क लेंगे जरूर, ठीक है। यहाँ कुछ सॉलिड कमिटमेंट के साथ, बैलेंस के साथ सिचुएशन हैंडल करेंगे, और यहाँ पे आपके लिए रिस्क लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो अपने मन की सुनेंगे, जो उनका मन करता है वो करेंगे, क्योंकि पहले वो दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी रहे थे, अब वो अपने हिसाब से, अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, क्या चाहता है, किससे खुशी मिलती है, किससे सुकून मिलता है, किससे मैं हील होता हूँ, वो उस चीज को अपने ध्यान से सोच के अब एफर्ट लगाएंगे। और जब उन्हें समझ आ चुका है कि किससे मुझे सुकून मिल रहा है, फिर उसके लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, ठीक है। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया था चैरियट ने, और यहाँ पे चैरियट को क्लैरिफाई किया है हाई प्रिस्टेस ने और 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो अगर किसी कार्मिक बंधनों में है, कार्मिक सिचुएशन में है, कार्मिक किसी ऐसी प्रॉब्लम में अगर फंसे हुए हैं, तो यहाँ से अब आपके पार्टनर मूव होने वाले, वहां से सिचुएशन से मूव होके, जो ऐसी पैटर्न जो बार बार रिपीटेशन हो रही है, वहां से अब आपके पार्टनर पैटर्न को खत्म करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी तरफ आने की एनर्जी यहाँ पे अपने मन की आवाज को सुनने वाले, अपने इमोशंस जो काफी लंबे टाइम से उन्होंने कंट्रोल करके रखे थे, वो अब इमोशंस उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, अब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास आ रहे, गुड न्यूज लेके आ रहे कि मुझे आपसे के साथ रहना है, मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आगे लॉन्ग टर्म का आपके साथ ये करना है। मुझे घर वालों को भी, शायद कुछ व्यूअर्स के घर में कोई फीमेल एनर्जी है जो नहीं चाहती है शायद आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, शायद आप लोगों के बीच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, डिफरेंस है मतलब किसी तरह के सोसाइटी का हो सकता है, किसी तरह की रिलीजन, कास्ट वगैरह का, कोई एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर एक सेम जेंडर के हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी में अगर आप लोग हो, तो शायद इस वजह से शायद उनकी मदर नहीं चाहती है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन, पर उन्होंने वो डिसाइड करना है जो उन्हें अच्छा लगता है, वो उस पर फोकस करेंगे जो उन्हें अच्छा लग रहा है। तो अब वो उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना
बढ़ना है तो मतलब बढ़ना है, आपके साथ आगे शादी करनी है, आगे फ्यूचर देखना है, तो वो उसी के ऊपर ही फोकस है और उसी के ऊपर वो एनर्जी को लेके चलेंगे। यहाँ पे उन्होंने अपने घर वालों को मना लिया है, कुछ व्यूअर्स के एनर्जी में तो ये भी है। और किसी के जब घर वाले नहीं मान रहे तो वो वहां से मूव होके आपके लिए डिसीजन ले चुके हैं कि इस रिश्ते में मुझे किसके साथ बढ़ना है, आपके साथ बढ़ना है, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो पहले रिस्क नहीं ले रहे थे, आप कमिटमेंट कोई इश्यू था, यहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे या फिर आपके पार्टनर कमिटमेंट से डरते थे, यहाँ पे शायद उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, या उन्हें खुद ही ऐसा लगता था कि शायद मैं अभी कमिटमेंट देने लायक हूँ नहीं, शायद मुझ में वो मैच्योरिटी नहीं है, वो या मैं इस रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से शायद थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे थे, थोड़ा सा आपसे दूरियां बना रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जा रहे थे। पर अब उन्हें डिसीजन लेने का उन्होंने सोच लिया है कि नहीं, मुझे अगर देखो शादी तो मुझे करनी है, या मुझे घर आगे किसी न किसी के साथ तो बसाना है, तो ये इसलिए मुझे किसके साथ बसाना है, किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, तो इस चीज़ का उन्होंने दिमाग में लेके कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड सोच लिया। तो यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, शादी से रिलेटेड जो भी इशू है, उसके बारे में अब आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया, और वो रिस्क लेंगे कि अब आपके लिए बेशक जो भी इश्यूज है, डिफरेंस है, उसके बावजूद भी वो रिस्क लेने की एनर्जी में है कि नहीं, देखा जाएगा, होगा नहीं होगा बात की बात है, पर मुझे एक बार एफर्ट जरूर लगाना कि कल को मुझे पछतावा ना रहे कि मैंने एफर्ट नहीं लगाया। इस वाली एनर्जी में अब आपके पार्टनर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली हो सकती है, किसी की सिर्फ और सिर्फ फीमेल पर्सन हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, कोई अच्छी एज वाली, मतलब ठीक ठाक एज वाली, 50+ वाली, 40+ वाली जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी की कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कह रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ही मेन दिखाई दे रही है, और कुछ व्यूवर्स की तो बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा झुंड ही, जैसे पूरा ग्रुप ही आपके पीछे लग गया है, हाथ धो के आपके पार्टनर के पीछे, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, हमारे इसमें कास्ट से रिलेटेड इशू है अगर आप लोगों का, या कोई भी रिलीजन वगैरह या सेम जेंडर का कोई इशू है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर वाले ही आपके रिश्ते में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये थर्ड पार्टी उनकी पूरी फैमिली भी हो सकती है, और किसी की तो सिर्फ एक मदर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है, तो वो नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में रियूनियन हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में पता है उन्हें कि सॉरी लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी में बिल्कुल खुश नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से भी कुछ जजमेंट होगा। तो यहाँ पे जजमेंट कैसे हो सकता है, शायद उनकी फैमिली का जो माइंड है वो चेंज हो सकता है, उनके माइंड में जो भी एक घिसी पिटी जो एक चल रही है कि नहीं ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही चल रहा है, तो अगर ये वाली सिचुएशन अगर आपके पार्टनर फेस करे, तो यहाँ पे उनकी फैमिली के माइंड को चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जो जहाँ पे आपके रिश्ते के लिए जजमेंट किया जाए। यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ डिवाइन भी आपके रिश्ते में जजमेंट के लिए तैयार है। यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से जो आपके पार्टनर और आप जो विश मांग रहे हो इस रिश्ते के लिए, उस विश को भी पूरी हो सकती है, ये विश भी आपके लिए पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पे एंजल्स जो भी आप जिस भी डिवाइन एंजल्स से कनेक्ट हुए हैं, वो आपके लिए यहाँ पे फोर्सफुली आपको हर तरह से सिचुएशन से एक
एक कह सकते हैं बिल्कुल सेफ जगह पे आपको लेके आएंगे, क्योंकि इस खिचड़ी जो ये जो पकी हुई है, जो आपके घर में जो सिचुएशन चल रही है, फैमिली का ड्रामा चल रहा है, ये सिचुएशन बैलेंस जरूर होगी। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि मेरी घर वाले मान जाए, घर वाले माने, हमारी सोसाइटी के हिसाब से हमें एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे इस एनर्जी में तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई हम गलत स्टेप ना उठाए, हम सोच समझ के वो सारी सिचुएशन को हैंडल करें कि जिससे बैलेंस आ सके, मैं आपको और अपनी फैमिली को लेके इस रिश्ते को चलाऊं। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं, और यहाँ पे किसी तरह के आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक कम्युनिकेशन भी आ सकती है, किसी तरह की कॉल मैसेज की भी एनर्जी है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक टॉक हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। चलिए जी, देखते हैं अब डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलने वाला है। क्या है हमारी व्यूअर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलने वाला है। चलिए जी, यहाँ पे जो एनर्जी है 55 की एनर्जी है। तो यहाँ पे 5 नंबर चेंज का नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मेजर लेवल का आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। बहुत आप लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से। डर की कॉन्फिडेंस, जो डर वाला कॉन्फिडेंस जो था आपका, मतलब कॉन्फिडेंस था ही नहीं, जो एक डर की बहुत ज़्यादा सिचुएशन को फेस किया आपने, कि मतलब यहाँ फेयर ही था, मतलब डर ही था, इसमें कोई कॉन्फिडेंस का नामो निशान नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आप लेते रहते थे। तो इसलिए आपको डिवाइन ने आपको गाइडेंस के तौर पे ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हो, तो अपने आगे बाउंड्री जरूर लगा लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप बाउंड्री नहीं लगाओगे, बाउंड्री क्रिएट नहीं करोगे, तब तक लोग आके आपको स्ट्रेस ही देंगे, आपको दबा के ही रखेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, ये अपने का द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। बाहर वाले आपको कोई इतना तंग नहीं कर सकता। जो आपके इर्द गिर्द जो आपकी एक फैमिली है, एक रिश्तेदारी है, या एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें आपको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। तो आपको कहा जा रहा है कुछ बाउंड्रीज, अगर आप कहीं ना नहीं बोल सकते तो यहाँ पे ना बोलने की एनर्जी, ना बोल सकते हो, ठीक है, कि मुझे ये नहीं पसंद तो नहीं कर सकता, अगर मुझे ये नहीं करना है तो नहीं करना है। तो मतलब ना नहीं बोलने की एनर्जी जो है, आप नहीं बोल पाते हो ना जैसे, तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको बाउंड्री क्रिएट करनी होगी, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर जब तक आप, क्योंकि यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है ना, इसलिए नहीं बोल सकते। आपके अंदर होता है कि मुझे नहीं करना है, ये जो मुझे फोर्सफुली करवाया जा रहा है मैं नहीं करना चाहता, पर आप बोल नहीं पाते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अगर आप नहीं बोलना चाहते हो तो बोलिए। जब तक आप ना बोलना सीखोगे नहीं ना, तब तक लोग आपको दबाएंगे, आपको डर की इसमें रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो ही रखेंगे। तो आप जितना भी दर्द, स्ट्रेस, एंजाइटी जो अभी फेस कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ ना बोलने के लिए। ना नहीं बोल पा रहे हो ना, नो शब्द आपको मुंह से निकलता ही नहीं कि नहीं, अगर मैं किसी को बोल दूंगा तो शायद उसको बुरा ना लगे, पर आपको भी तो बुरा लग रहा है ना, आप भी तो दर्द फेस कर रहे हो ना, आप भी तो उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना। तो एक बार आप दूसरों को भी बोल के देख दो कि नहीं मुझसे नहीं होता, तो देख लो, तो अगली बार वो बोलने से पहले आपको लिए सोचेगा कि ये मना कर देती है। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, उसके बाद उसको समझ आ जाएगा कि नहीं यार, इसको फोर्स नहीं कर सकते, ये मना कर देगी। तो उस हिसाब से फिर आपको बाउंड्री एक तरह से क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया कुछ अचीवमेंट करने के लिए, कुछ अपनी प्रोग्रेस के लिए, या अपने करियर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, जहाँ भी आपने पेशेंस रखा है, प्लानिंग की है, वो आपकी अब यहाँ पे प्लानिंग और पेशेंस का एक रिजल्ट जरूर आएगा, आपके लिए रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ का। तो ये रिवॉर्ड आप डिजर्व करते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। जितनी भी आप स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी आपने मेहनत की है, वो अब आपके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिलने वाली है। चलिए देखते हैं टाइमिंग। कोई स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए डे आफ्टर टुमारो?
दी वर्ड, तो लंबे टाइम से कोई आपने कोई विश मांगी है, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। ये आपके लिए टाइम आ चुका है, ये रास्ते में ही है आपके, तो आप कभी भी आप उसको आपके दरवाजे को नॉक नॉक कर सकती है। और यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन, तो आपने हैंगमैन सिचुएशन खुद अपने आप क्रिएट की है ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके। तो अगर ओवर थिंकिंग, अगर आप हैंगमैन सिचुएशन में हो भी, किसी सिचुएशन में अगर अटक भी गए हो, तो वहाँ पे ओवर थिंकिंग करो, पर उसमें पॉजिटिव वे में करो। कुछ नेगेटिव वे में करोगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसलिए हैंगमैन सिचुएशन में भी पॉजिटिव वे में अगर सोचते हो तो वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, ठीक है। स्प्रिंग सीजन है, विद इन 2 वीक्स है। उसके बाद है ओके फरवरी मंथ है, और विद इन अ वीक है मार्च मंथ, ठीक है। ये आपके लिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। क्या है गॉडेस की तरफ से स्पेशल मैसेज आज के लिए, हम सब के लिए, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है गॉडेस की तरफ से मैसेज। तो आपको कहा जा रहा है चमत्कार, आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं, और ये चमत्कार शायद आपने उम्मीद नहीं रखी है। वो चमत्कार आपकी लाइफ में वाव वाले चमत्कार होने वाले हैं, और ये आपके लिए कभी भी, क्योंकि ये चमत्कार जो हो रहा है आपकी प्रेयर से हो रहा है। आपने ही बहुत लंबे टाइम से कोई प्रे किया है ना कि मुझे ये, शायद आप उसकी उम्मीद छोड़ चुके होंगे। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए और बहुत प्रे की थी, और शायद अब आप उसको लेट गो कर चुके हो। अब वो मिलने का टाइम आ गया है, और ये आपकी लाइफ में एक मैजिक की तरह आपकी लाइफ में होगा, और आपको लगेगा ऐसे आपकी एक सिचुएशन देखने को मिल रही है कि आपकी इसमें वाव वाली एनर्जी आएगी कि वाव ये चीज़ मेरी लाइफ में आ गई। तो ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। वो पूछते हैं हमसे क्या हुआ, कैसे कहे हमें तुमसे इश्क हुआ। होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार मुझे अपने मोहब्बत का नशा करा दे। मेरी ज़िंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। अपने आप से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। तुमने ज़िंदगी का नाम तो सुना ही होगा, हमने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। फिर आई नीड यू, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम, तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी ज़िंदगी में तुम बहुत ख़ास हो। उसके बाद है सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, और जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। करो करो करो। चलिए देखते हैं गॉड एंजल्स की तरफ से आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। नीचे मत जाओ। लुक फॉर ए साइन विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और यस ठीक है ओके। तो आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे द नियर फ्यूचर भी है और कॉम्प्रोमाइज भी है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अगर आपकी सिचुएशन में कहीं भी प्रॉब्लम चल रही है, ये आपके लव लाइफ में हो, करियर में हो, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में है, शायद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, इससे आपकी लाइफ में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। शायद आपको कुछ साइन दिए जा रहे हैं, वो उन साइन को आप डिकोड जरूर कीजिए। क्या पता कोई नंबर दिए जा रहे हैं, कुछ बार बार आपको रिपीटेशन दी जा रही है, तो उनको वो साइन के दिए जा रहे हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। उनको डिकोड जरूर कीजिए। उसके बाद कुछ हफ्तों की बात है, आपकी सिचुएशन बिल्कुल आपके हिसाब से, जैसे आपने एक मैनिफेस्ट की है, जैसे आपने प्रे की है, वैसी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। और दे नियर फ्यूचर आपकी लोगों के बीच में रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस है। आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी इन द नियर फ्यूचर। ये नियर फ्यूचर आसपास में है, ठीक है, कभी भी आ सकता है, वो आज भी हो सकता है, और 1-2 महीने की एनर्जी ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है।
चलिए अब डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज क्या है आज के लिए, डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने के लिए ब्लेसिंग के तौर पे मिल चुकी है। हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है कि जिस भी सिचुएशन में अभी आप लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ठीक है, वो सिचुएशन में आपके मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और यहाँ पे जो चेंज आएगा ना, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे है। शायद चेंज थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा इशू जरूर रखता, पर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बाद में इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल तरीके से वो चेंज आपकी लाइफ को एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरह आपके सामने आए दिखाया जाएगा। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के लिए जो आपको ब्लेसिंग दी गई है ना, उस क्रिएटिविटी को अपने यूज करो। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।